हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पिछली वीडियोस सारी देख ली होंगी और उनसे क्वेश्चंस भी लगाए होंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट बने रहिएगा। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो देखिएगा और उसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले जो कि आप अपने क्वेश्चंस में यूज करके अपने एग्जाम्स को भी क्लियर करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में सारी की सारी बातें आपको मोदी जी यहाँ पे दिखाई दे ही रहे होंगे। जब मोदी जी आपको फोटो में दिखाई दे गए, इसका मतलब ये न्यूज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको इस ब्रिक की अपने आप में फुल फॉर्म भी याद होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये जो 5 देश हैं, जिसमें ब्राजील, आपका रशिया, आपका इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 जो कंट्रीज हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज अब इसका सदस्य बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसका मतलब इस ब्रिक्स में आपके 9 सदस्य हैं। अब तो आपने 5 तो पढ़ लिए, लेकिन वो 4 कौन से हैं उनको जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और उनका हमारे इस ब्रिक्स में कब मिलना हुआ ये भी देखिएगा। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले आपको जानना होगा इसके कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में। तो ये जो समिट है उसका संस्करण आपको जब पता चलेगा वो कौन से नंबर का था, वो 16वें नंबर का था। वो आपका हर एग्जाम में एक पसंदीदा क्वेश्चन है कि ये कौन से नंबर का समिट थी, तो वो आपका आंसर मिल गया। 16वें नंबर की ये समिट थी। कब हो रही है? 2024 में हो रही है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, ये कहां पे हुई थी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयोजन, तो आयोजन का मतलब होता है कि ये समिट कहां हुई है। कहां हुई है? तो ये रशिया में हुई थी। कहां पे हुई थी? रशिया में हुई थी। और रशिया का एक शहर पड़ता है कजान। क्या है? ये एक सिटी है वहां की, कजान, और ये वहीं पर हुई है। अब ये कब हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 से लेके 24 अक्टूबर तक ये पूरी समिट हुई। 22 से 24 अक्टूबर। आपके यहां से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं कि ब्रिक्स का ये कौन सा संस्करण था, ब्रिक्स कब हुई है और ब्रिक्स कहां हुई है। क्लियर है ये बात? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और यहीं पे एक पॉइंट और लिखा है, इसकी थीम। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था जब आप पिछली वीडियोस में देखे थे कि जब मैंने आपको G20 भी पढ़ाया हुआ है। आप अगर उसकी वीडियो नहीं देखें तो उसकी वीडियो भी जरूर देखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। तो यहां पे ब्रिक्स में आप देखोगे कि यहां पर एक थीम है, न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। ये चीज भी आपको याद रखनी है कि इन्होंने बहुत क्लियर कह दिया है कि हमें क्या करना है, न्याय संगत वैश्विक विकास करना है और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है, उसको स्ट्रेंथ देनी है। क्लियर है ये बात? फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ टॉपिक्स की जिन पर इसमें चर्चा हुई है। किस पर? ब्रिक्स की मीटिंग में, 16th मीटिंग में यहां पे जो पॉइंट्स पे चर्चा हुई वो कौन कौन से थे। इसकी थीम में ही कहा गया था बहुपक्षवाद को मजबूत करना है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है। दूसरा, आपके आतंकवाद पर हमेशा से ब्रिक्स ने अपने पॉइंट्स रखे हैं, तो आपको आतंकवाद को भी दूर करना है, उसका मुकाबला मिलकर करना है। ये बात भी ब्रिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रहती है और इस बार भी थी। दूसरा, यहां से आपको आर्थिक विकास, इकोनॉमिक कंडीशन बढ़िया करनी है देशों की और इसको बढ़िया से मजबूती से आगे बढ़ाना है। चौथा पॉइंट, वैश्विक दक्षिण की चिंताओं की दूर करना और जो भी इसके मुद्दे हैं उन पर उन्होंने बात की है और ये सारी चीजें उन्होंने अपने साथ इन चीजों को बहुत क्लियर करने की बहुत ही अच्छे से पहल स्टार्ट की है। अब आपको ये लोगो तो दिखाई दे ही रहा होगा ब्रिक्स 2024 का, जो कि रशिया जहां पे होता है उसका देश का नाम उसमें दिखाई देता है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं मेंबर्स की, सदस्य जो दिखाई देंगे टोटल, और वो कितने हैं? वो हैं टोटल 9, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। आपको ये भी क्लियर कर दूं कि स्टार्टिंग में ब्रिक्स भी ब्रिक्स नहीं था, वो सिर्फ ब्रिक था। क्लियर है ये बात? ब्रिक्स भी बाद में बना है, एस बाद में जुड़ा है, इसीलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इस पूरे सेगमेंट को याद रखना है। जब ब्रिक्स बना तो उसके संस्थापक, अब मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? ब्रिक्स की बात कर रहा हूं। इसमें चीन, भारत, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका इसके मेंबर दिखाई देते थे। और ये कब हुआ है? 2010 में हुआ है। क्लियर? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2009 में इसने साइन कर दिया था, लेकिन 2010 में पहली जब मीटिंग हुई, और वो कब हुई है? 24 दिसंबर, वो भी मैं बता देता हूं, 24 दिसंबर 2010। क्लियर है ये बात? तो इस साल में इस तारीख को आपकी साउथ अफ्रीका ब्रिक्स को ज्वाइन किया था। यह चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं 5 को हम R5 कंट्रीज भी कहते हैं। R5 कंट्रीज भी हम इन्हें कहते हैं, R5 देश के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। अब ये क्यों कहा जाता है R5 कंट्रीज, ये भी बताऊंगा, लेकिन उसकी वीडियो एक अलग है, आप उस वीडियो को देखिएगा कि इसे R5 कंट्रीज क्यों कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नए सदस्यों की बात करते हैं और न्यू मेंबर्स। क्लियर है ये बात? न्यू मेंबर्स 1 जनवरी 2024 को इसमें 4 सदस्य एंट्री किए थे, 4 सदस्य एंट्री किए थे। एक और था जो एंट्री नहीं किया, उसका भी नाम बताऊंगा अभी, बट जो 4 कर लिए थे, एक है आपका इजिप्ट, जिसको हिंदी में मिस्र कहा जाता है, एक है आपका इथोपिया, ये भी आपका अफ्रीका का ही कंट्री है, एक आपका संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और एक है आपका ईरान। 2 आपके एशिया के कंट्रीज हैं और 2 ही आपके अफ्रीका के कंट्रीज हैं जो मेंबर बने हैं। अब यहां से एक 5वां था जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब भी इसका हिस्सा बनने वाला था, लेकिन उसने साइन नहीं किए हैं, तो अभी वो इसका सदस्य नहीं है। क्लियर है ये बात? तो इसी वजह से यहां पे आपको 9 मेन पर्सनैलिटी दिखाई दे रही हैं जो कि अपने देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां से आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग में। तो इसके स्टार्टिंग फेज में, जैसा अभी मैंने बोला कि इसे पहली बार ब्रिक के नाम से जाना जाता था। इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके देश थे। और इसकी पहली जो मीटिंग हुई थी 2006 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के दौरान न्यूयॉर्क में हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक की पहली मीटिंग कब हुई, तो 2006 में हुई है, और वो भी न्यूयॉर्क में हुई है। अगर ब्रिक्स की बात की जाए तो वो फिर अलग सेगमेंट हो जाता है, और वो चीज 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ गया है तब बना है। यहां से अगर प्रथम सम्मेलन की बात की जाए तो 16 जून 2009 को ब्रिक्स समूह का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ, जो कि कहां पे हुआ है? रशिया में हुआ है, और रशिया का एक शहर है जिसका नाम है येकातेरिनबर्ग। क्लियर? तो यहां पे ये हुआ था। और 2012 में भारत के द्वारा पहली बार इसकी क्या की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी, और इसको लीड किया था किसने? भारत ने। फिर उसके बाद आपको यह भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंडिया ने टोटल कितनी बार इसकी अध्यक्षता की है। क्लियर है बात? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स इंडिया लीड ब्रिक्स। क्लियर? तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसका नामकरण की बात कर लेते हैं। तो 2010 में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इस समूह में शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स बढ़ गया था। यह चीज आपके लिए बहुत जरूरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आपको मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं कि इस बार की जो मीटिंग हुई है, इस बार की जो समिट हुई है, वहां पर 13 देशों को और इनवाइट किया गया था। 13 देशों को और बुलाया गया था। क्यों? क्योंकि वो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं वो चाहते हैं कि ब्रिक्स अब बड़ा एक समूह बने, वहां पर इसकी इकोनॉमिक कंडीशन को और सुधार मिले। इसी वजह से 13 कंट्रीज और इनवाइट किए गए थे।
अब यहां से आपके लिए एक चीज और जरूरी हो जाती है, एक तो आपके जो नए मेंबर्स हैं उनको याद करना, और जो इसका इतिहास रहा है वो भी याद करना। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइएगा कि भारत ने कितनी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता की है, और इसी के साथ इस वीडियो को यहां पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी, काफी काम आएगी और एग्जाम्स में आपको काफी मदद करेगी। पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।